नमस्ते साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम में फूड क्राइसिस और वहां पे पेट्रोलियम की क्राइसिस के बारे में। साथियों, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि कैसे यूनाइटेड किंगडम के लोग मतलब इंग्लैंड के लोग कैसे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के खिलाफ। ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम में कि लोग पिछले 15 दिनों से अगर रात को खाना खा रहे तो सुबह में खाना नहीं खा रहे, अगर सुबह में खाना खा रहे तो रात में खाना नहीं खा रहे। ऊपर से वहां पे गैस की पेट्रोलियम की क्राइसिस चल रही है, मतलब पेट्रोलियम खत्म हो चुकी है। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार अगर पेट्रोलियम अगर यूनाइटेड किंगडम में खत्म हो गई या खाना खत्म हो गया, मतलब जितने भी आते हैं जनरल सामान जो हम खाते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, अगर वो खत्म हो गई है तो फिर यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड क्यों नहीं दूसरे देशों से मंगा लेता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि समस्या यहाँ पे ये नहीं है, समस्या यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड किंगडम में वो सारी चीजें मौजूद है लेकिन वो किसी पार्टिकुलर स्थान पे ही मौजूद है। मतलब जो अगर मॉल में जो सामान थे मॉल में सामान खत्म हो गए, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोलियम थी मतलब जो पेट्रोल थे, डीजल थे, गैस थे, वो उस पेट्रोल पंप पे खत्म हो गए। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे यहाँ पे फ्यूल खत्म हो चुकी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो चलिए इस कारण को मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे ड्राइवर की कमी है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना कि वहाँ पे जो ड्राइवर की कमी के कारण क्या हो रही है कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ें वो सामान जो हम कंज्यूम करते हैं, वो चाहे पेट्रोलियम हो या खाने की कुछ चीज़ हो या फिर पहनने की कोई चीज़ हो या कोई भी सामान हो, वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच नहीं पा रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की, अगर इंडिया मान लीजिए जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में जैसे वहाँ पे रिफाइनरी सेंटर है, वहाँ पे रिफाइन की जाती है, वहीं पे खनिज को पेट्रोल के रूप में बदल दिया जाता है। लेकिन अगर हम दिल्ली के पेट्रोल पंप पे जाते हैं अगर पेट्रोल डलवाने तो वहाँ हमें पेट्रोल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई से पेट्रोल को दिल्ली मंगवा लिया गया है। किस चीज़ से? टैंकर से, इट मीन्स ट्रक से जो सामान को लाती है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे वो और भी कुछ हो, खाने पीने वाले की चीज़ हो या और कुछ भी हो, उसे वो मंगवा लेती है। तो आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है तो ऐसा क्या हो गया यूनाइटेड किंगडम में वो लोग सामान को नहीं मंगवा पा रहे? क्या उनके पास टैंकर नहीं है, क्या उनके पास ट्रक नहीं है या कोई गाड़ी नहीं है जिससे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, ला सके? जी हाँ दोस्तों, उनके पास ट्रक भी मौजूद है, टैंकर भी मौजूद है और कहीं ना कहीं इंडिया से बेहतर ट्रक उनके पास मौजूद है। उनके पास ट्रक में मर्सिडीज की ट्रक है, टोयोटा की ट्रक है, लेकिन उस ट्रक को चलाने के लिए जो ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है वो ड्राइवर उनके पास नहीं है। अब ये बात आपको सुन के शौक लगे हो कि यार ड्राइवर क्यों नहीं है उनके पास, इतने दिनों से ड्राइवर थे अभी कहाँ ड्राइवर चले गए? तो चलिए इस कारण को मैं बताता हूँ। साथियों, कोविड-19 की वजह से जितने भी वहाँ पर ड्राइवर थे उस टाइम मौजूद थे, वो ड्राइवर अब बूढ़े हो गए और उनकी रिटायरमेंट हो गई और कोविड के कारण न्यू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं निकली, जिससे यूनाइटेड किंगडम में ड्राइवर की संख्या घट गई। और अभी यूरोपियन संघ से यूनाइटेड किंगडम ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है, जिस कारण से यूरोपियन कंट्रीज के भी ड्राइवर यूनाइटेड किंगडम में गाड़ी चलाने के लिए मतलब ट्रक को चलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से ड्राइवर की कमी बहुत घट गई है, जिससे कि वहाँ पे ट्रक लगे हुए, ट्रक को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है, जिसके कारण से अगर पेट्रोल कहीं पे है तो वो पेट्रोल फ्यूल पे नहीं पहुँच पा रही है। तो मॉल में सामान जो हमारे खाने पीने के डेली यूजेस के सामान है वो मॉल में उपलब्ध है, क्योंकि मॉल तक पहुँचाने के लिए ट्रक है लेकिन ट्रक का ड्राइवर नहीं है। इस पे बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसला लिया है कि हम 5000 अर्जेंटली वीजा लॉन्च करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए। जिसे भी ट्रक चलाने आती है चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, वो वीजा ले सकते हैं फ्री में और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और उन्हें ट्रक चलाने आनी चाहिए। वो आके हमारे यहाँ 3 महीना के लिए ट्रक को चला सकते हैं जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बच्चे की जन्म होती है वो कम होती है, वो लोग चाइल्ड पॉलिसी लगा देते हैं, मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए वो लोग कानून बनाए हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिस कारण से जनसंख्या जो है वहाँ पे वो ओल्डर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब बूढ़े लोगों की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से युवा वहाँ पे कम मिलते हैं। और ये भी एक मेन कारण है कि वहाँ पे मैन फोर्स नहीं मिल पाती है, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो काम करने के लिए हो या ट्रक चलाने के लिए हो या चाहे कोई और भी काम क्यों ना हो, वहाँ पे मैन फोर्स की मतलब युवा की बहुत कमी है। साथियों, आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि यार ऑफर तो दे दिया 5000 वीजा ये अर्जेंटली दे रहे हैं, आखिर हम वहाँ जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी? बोरिस जॉनसन ने अपने इंटरव्यू में ये पूरी बात क्लियर कर दी कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको 100% जॉब मिलेगी 3 महीना की ट्रक चलाने के लिए। आपको बस 10 दिन क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद आपको ट्रक चलाने के लिए दे दिया जाएगा। बस आपको ड्राइविंग आनी चाहिए और अगर आप इंडियन है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बात और भी शौकीन है कि इंग्लैंड में मतलब यूनाइटेड किंगडम में ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर को जो सैलरी मिलती है, आप सुन के वो सैलरी शॉक हो जाएंगे।
वो सैलरी है 68 लाख पर एनम, मतलब 88 लाख रुपया एक साल का मिलता है वहाँ पे ट्रक ड्राइवर को। तो ये बात सुन के तो अभी आपके मन में बहुत ही इच्छा हो रही है कि यार चलो हम भी चलते हैं ट्रक ड्राइविंग करेंगे, लेकिन ये उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए हाईली एजुकेटेड होंगे तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। तो मेन कारण यही है कि वहाँ पे ट्रक ड्राइवरों की जनसंख्या कम गई है, जिसके कारण यातायात ठप हो गई है, पेट्रोल पे पेट्रोलियम नहीं है, तो मॉल में खाने पीने की सामान घट चुकी है, जैसा कि आप सारी चीज़ें फोटो में देख ही रहे होंगे। तो इस पर सरकार फैसला ले रही है और लगभग 1 महीने में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल कुछ दिन पीछे लेबनान में देखने को मिला था, वहाँ पर भी पेट्रोल क्राइसिस हो गई थी इसी कारण से। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे पूरी यूनाइटेड किंगडम की क्राइसिस के बारे में कि वहाँ पे भोजन है, मतलब जितने भी भोजन के पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक जगह पे हैं और एक जगह से एक जगह पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उनके पास है, लेकिन ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए उनके पास ड्राइवर नहीं है, जिस कारण से वो सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचाई जा रही है और लोग हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें जो भी मिल रहे हैं उनको मार्केट से खरीद ले रहे हैं, जिस कारण से वहाँ पे फूड क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो गई है और ये लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार चल रही है। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।